हेलो दोस्तों, आप भी पुरी जाना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, आप अपने नियरेस्ट स्टेशन से आप पुरुषोत्तम के लिए पुरी के लिए एक ट्रेन कर लें। आसान रहेगा, फ्लाइट के चक्कर में ना रहें, उससे कॉस्ट पड़ेगा। आप कम से कम प्राइस में पुरी घूम सकते हैं। ऑल इंडिया कहीं पे भी घूमना हो तो उससे कम प्राइस लगता है पुरी घूमने के लिए, जगन्नाथ टेम्पल। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग 6 जन थे और इजीली 2 बच्चे थे और 2 लेडीज़ और जेंट्स। उससे हमने किया पूरी उतरा रेलवे स्टेशन और वहाँ से 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने ऑटो वालों को दे दिया और बोला कि हमें अच्छे जगह पे आप लेके चलो जहाँ पे होटल अच्छे किफ़ायती में मिल जाए। तो हमें ऑटो वाले ने करीब 4-5 ऑप्शन दिखाया और जहाँ हमें पसंद आया वहाँ पे हमने लिया। और यहाँ पे रूम का पर डे के हिसाब से 700 रुपये से 800 रुपये। ये है मेरा होटल सन विलेज। तो इसे आप हमने 750 रुपये पर डे के हिसाब से रखा था। और आपको चाहिए कम से कम 2 दिन घूमने के लिए। आप जिस दिन यात्रा करके जा रहे हैं, अगर सुबह में उतरते हैं तो अच्छी बात है, आप उस दिन पूरा समुद्र का मज़ा लीजिए और शाम के समय जगन्नाथ टेम्पल आप होके आइए। और फिर उसी रास्ते में गोल्डन बीच पड़ता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए मेरा रूम है जिसमें हम जो भी लिए हैं करीब 3 दिन के लिए। मेरा 3 दिन का स्टे था, तो आप 2 दिन ही काफ़ी है यहाँ घूमने के लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ घूमने के लिए बहुत ही कम प्राइस लगता है। और इस तरीके से देखिए, और जिस समय मैंने छत पे गया था देखिए, और पीछे में ही समुद्र है, तो आप देख सकते हैं पीछे में समुद्र है। और इसका नज़ारा, आप समुद्र के चक्कर में ना पड़े कि आप होटल ले रहे हैं तो कहीं दूर है और या नहीं है। तो आप कम प्राइस में थोड़ा सा 1 किलोमीटर पीछे भी ले सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एक बार ही समुद्र में आएंगे घूमने के लिए और नहाने के लिए, फिर इजीली आप जा सकते हैं। तो समुद्र के चक्कर में ना पड़े कि हमें नज़दीक में चाहिए। और वहाँ पे समुद्र के किनारे देखिए, इस तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। और ऊँट भी रहता है और खाने के लिए है 70 से 80 रुपये आपको खाने का यहाँ चार्ज लगता है और प्लेट में यही रहता है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको 10 दिन में आपको समुद्र में थोड़ा सा नहा लीजिए और फिर उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल शाम के समय आ जाइए देखने के लिए। बट हमने देखा था कि जगन्नाथ टेम्पल में वहाँ झंडा उल्टा हो जाता है, होता नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ जब भी गया था। और ये रात का सीन है, ये पहला दिन है हम लोग का पुरी में। तो इस तरीके से एंजॉय किया। और यहाँ पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे गोल्डन बीच है जो आप पैदल आ सकते हैं। 113 किलोमीटर पड़ता है जगन्नाथ टेम्पल से। तो इस तरह का नज़ारा होता है गोल्डन बीच का। गोल्डन बीच ये है, और गोल्डन बीच के पास आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। ये गोल्डन बीच में ही है, तो आप इजीली उस दिन गोल्डन बीच का नज़ारा देखिए, घूमें। 1 दिन काफ़ी है आपके लिए। और दूसरा दिन जब हम टूर करेंगे तो इस बस में देखिए, हमने अपना बुक किया था और बस का प्राइस होता है 200, 250 और 300 पर पर्सन। तो हमने 300 रुपये में दिया था फुली एसी। और इस गाड़ी में हम लोग जाएंगे, पूरा टूर करेंगे। तो पूरा टूर का पैकेज रहता है 300 रुपये पर पर्सन। तो इसमें आप इजीली होगा, आप पर्सनल गाड़ी ना करें, बस में ही जाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि बस भी उतना ही समय लेता है और आपका पर्सनल लेगा तब भी उतना ही समय लगेगा। लेकिन पर्सनल जब कैब कीजिएगा तो आपका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो मेरा राय है कि आप कम में घूमें तो बेस्ट रहेगा। और ये देखिए गाइड है जो समझा रहा है किस तरीके से आपको घूमना है और कैसे कैसे टाइम देगा। वो हर जगह पे आपको टाइम देता रहेगा। तो इजी है आपका। आपको मैंने बता दिया था कि आपको कम से कम खर्च लगेगा। 1000 रुपये से भी कम का रूम का किराया हो गया। 700 रुपये किराए का हो गया आपका रूम का। और 70 से 80 रुपये आपका खाना का हो गया। और 300 रुपये आपका 1 दिन घूमने का हो गया। और जगन्नाथ टेम्पल में कुछ पैसा लगता है नहीं, तो आप इतने में ही आप घूम सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आए हैं तो ये है कोणार्क मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर। इस जगह का नज़ारा इस तरह से है। आप ऐसे चलते हुए भी जा सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं आने के बाद। यहीं पे समय थोड़ा ज़्यादा मिलता है और लास्ट में जू में मिलेगा आपको समय। तो इस तरीके से है।
आप प्रॉपर मार्केट करते हुए जा सकते हैं। पूरी आप कभी भी आए तो ग्रुप में आए, अच्छा लगता है, सही रहेगा आपके लिए। अकेले भी आ सकते हैं। और देखिए गाइड ये समझा रहा है कि किस तरीके से कहाँ पे हमें कैसे मिलेंगे और वापस आपको घूम के कहाँ पे आना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं घूमने के लिए, और इस बीच में काफ़ी लंबा मार्केट पड़ता है, 500 मीटर तक का ये लंबा मार्केट है और इसमें आप जा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप वो जो बस ट्रैवल कराएगा उसमें ही वो आपको पैसा इंक्लूड कर लेगा। तो मतलब अलग से ही पैसा करीब 180 रुपये आपका ले लेगा। तो भीड़ से बचना है तो आप उसी को पैसा दे दीजिए और इजीली आपका एंट्री हो जाएगा। कोणार्क मंदिर में इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गाइड है वो समझाता है कि कहाँ पे कैसे बना था, किसने बनाया था और किस तरीके से इसको रख रखाव किया गया था, तो ये सब समझाता है। तो आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो इसे अवॉइड कर आप इसका नज़ारा देख सकते हैं, अपने से घूम सकते हैं। तो ये सब बताते रहता है कि कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड्स दूसरे दिन में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी के सामने आप अपना ट्रेन भी कर सकते हैं वापस जाने के लिए। तो पूरी घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी है। एक दिन जैसे मैंने बताया था कि आप जगन्नाथ टेम्पल घूम लीजिए, गोल्डन बीच, और दिन भर समुद्र में नहा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। वो आपके लिए एक दिन काफ़ी है। और थक गए तो आप आराम करें और दूसरे दिन आप निकल जाएं टूर पैकेज के तौर पे। 300 रुपये पर डे, पर पर्सन को 300 रुपये लगेंगे और फिर आप घूम सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप पूरी जा सकते हैं, कुछ खर्चा नहीं है आपका। अगर 2 दिन रखते हैं तो 700 रुपये पर रूम का हिसाब से रखेंगे तो 1400 रुपये हो गए। और आपका खाना का आप 3 टाइम खाएंगे तो 30 रुपये का मॉर्निंग और 70 रुपये का खाना दोपहर का और 70 रुपये फिर। तो मान के चलिए आपके पास पर डे का खाने का भी हो गया तो आपका 140 और करीब मोटा मोटी 200 रुपये आप मान के चले एक दिन का खाना का हो गया। तो 2 दिन में 400 रुपये खाने का हो गया और 700 रुपये एक दिन का हो गया। तो 1400 और 400 1800 आपका हो गया। तो आप तकरीबन 2500 रुपये 3000 भी एक पर्सन पे खर्च करते हैं तो आप वहाँ से पूरी आसानी से घूम सकते हैं। देखिए उसी बीच में हमने कबूतर को भी खाना खिलाया था। और ये कुछ जगह है, यहाँ पे गुफा बना हुआ है तो यहाँ का टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे 20 रुपये दे के आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन गाइड ने बताया था कि 15 से 20 मिनट ही यहाँ पे मिलेगा आपको। तो हमने यहाँ पे अवॉइड किया था क्योंकि 15-20 मिनट में इसे हम नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने वापस आया और वापस आके अब हम जू की ओर जा रहे हैं। तो नंदनकानन जू है और देखिए इसमें भी टिकट आपका ऑलरेडी पहले ही बस में ही काउंट कर लेगा। वो 180 रुपये के तौर पे आपका ले लेगा 2 जगह का, एक कोणार्क टेम्पल का और एक जू के लिए। तो यहाँ पे है देखिए, जू में आप आएँ तो थोड़ा कम समय मिल पाता है क्योंकि ये शाम को 5 बजे तक बंद हो जाता है। देखिए इस तरह इसमें बहुत सारे जानवर थे। इसमें स्नैक्स बहुत तरह के थे और यहाँ पे ये सब पक्षी है। तो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा सच पूछे तो, क्योंकि इसका जो जानवरों को रख रखाव था वो बहुत बुरी तरीके से रखा था। मतलब कीचड़ लगा हुआ था और कहीं साफ़ सफाई नहीं थी और जैसे तैसे कीचड़ में जानवर पड़े हुए थे और स्मेल कर रहे थे। तो केवल यहाँ पैसा लेता है गवर्नमेंट और फिर किसी चीज़ का जानवर को भी ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इस तरीके से है, पूरा 12 एकड़ में फैला हुआ है ये जू और बीच में फाउंटेन है तो उसको भी नज़ारा ले सकते हैं। बीच में काम चलते रह रहा है और मंकी इधर उधर कूद रहे थे। और इसमें आप देखिए हिप्पो है, 2 हिप्पो देखने को मिले थे और क्रोकोडाइल भी था और काफ़ी सारे जानवर थे। लेकिन
जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं थी। फिर इसमें बोटिंग भी आप कर सकते हैं, बोटिंग का अलग चार्ज देना पड़ेगा और इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। तो हमने ये दूसरा दिन भी फटाफट निपटा लिया। देखिए आई लव नंदनकानन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ड्रैगन बना हुआ है बड़ा सा, और इसके अंदर से आप जाएंगे तो यहाँ पे स्नेक का मिलेगा। देखिए इस तरीके से स्नैक इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो ये पूरी टूर है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं 2 दिन में, और 3000 रुपये तक आपका खर्च होगा, और 3000 रुपये में ही आप पूरी घूम के आराम से आ सकते हैं। और टेंपल में कभी जाए तो पंडितों के चक्कर में ना पड़े। देखिए ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप पूरी जा रहे हैं तो कभी चिंतित ना हो कि हम कैसे घूमेंगे और कहाँ घूमेंगे। आपको घूमने के लिए आपको केवल रूम का पता करना है, रूम में रहें और रूम के पास ही गाइड आपको मिल जाएगा घुमाने के लिए, तो वो इजीली आपको घुमा देगा कम खर्चों में। आप 200 रुपये वाला पैकेज भी ले सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से, तो आपका कॉस्ट कम लगेगा, और 300 रुपये भी आप दे सकते हैं, तो आप एसी बस में आराम से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है नंदनकानन जू, जो काफ़ी गंदा था, घूमने का इच्छा नहीं कर रहा था। तो आप जाइए, पूरी एंजॉय कीजिए, काफ़ी कम बजट में 3000 रुपये में ही आप निपट जाएंगे। आपका खर्चा लगेगा ज़्यादा नहीं, और जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, बस यहाँ 3000 में आपका सब चीज़ हो जाएगा। ये स्टेशन पे ही उतरते के बाद देखिए इस तरह का बोट है, बोट का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद चिल्का झील कभी न जाएं।